अनदर रैंड के साथ हम रैंड तो नहीं होगा वैसे ये अनदर पॉडकास्ट स्टाइल क्लिप के साथ हाजिर। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कि मेरा बेसिकली 6 महीने का जो फीडबैक है मेरा बिजनेस करने से, वो क्या 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 सीखा मैंने। ठीक है, तो अच्छा, पहली टिप के अगर ये कोई वैसे देख रहा है नॉर्मली, तो इसको 1.5 पे देखना। कोई गाड़ी वाड़ी में देख रहा है चलाते हुए, जो मैं वैसे सजेस्ट करता हूँ, कोई ब्रेनलेस काम होता है ना, वो आप कर रहे हो या तो आप गाड़ी वाड़ी चला रहे हो, तब आप ऐसी चीज़ें देखो। ठीक है, टाइम बचता है, दो चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं। मेरा बूथा देखने से आपको कोई इतना असर होगा नहीं, तो बेहतर ये है कि आप कोई काम कर रहे हो तो आप ये सुन सकते हो, क्योंकि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। तो 6 महीने मुझे हो चुके हैं ऑफिशियली, 6 महीने से ज़्यादा हो गए। मैंने अगस्त 16 में अपना बिजनेस पहला लॉन्च करा था, जिसका नाम है अबंडेंस स्कूल। ये एक ऑनलाइन वीडियो शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग कम्युनिटी है। तो इसको चलाने में जो मेरा एक्सपीरियंस है, पहले तो मैं इसको बिज़नेस कंसिडर भी नहीं करता था। पहले तो बस ये था, मतलब हाँ, ये मैं खुद ही चला रहा हूँ। अब तो मतलब दो दोस्त और भी हैं, तो अब प्रॉपर एक फुल फ्लेज बिजनेस है। अब ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है जो मैंने सीखी हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आने वाले वक्तों में भी काम आएंगी। तो पहली चीज़ होगी डेलीगेशन। डेलीगेशन मैंने मेरे ख्याल से तीसरे महीने में सीखी थी, जाके दूसरे तीसरे महीने में सीखी थी। तो बेसिकली डेलीगेशन का मतलब होता है कि मतलब अपना जो काम होता है ना, आप वो दूसरे लोगों को दे रहे हो, ताकि आप और बड़ी चीज़ों पे फोकस कर सको। पहले होता ही था कि स्कूल के अंदर मैं ही कस्टमर सपोर्ट बना हुआ हूँ, मैं ही लेसन्स बना रहा हूँ, मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ही उन लेसन्स को एडिट भी कर रहा हूँ। सारा एडमिन वगैरह का काम जो है, किन लोगों को एक्सेप्ट करना है, किन लोगों को निकालना है, ये सब सब 100%, मतलब बिजनेस नहीं था वो, सिर्फ मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी था जो ये सारे काम खुद कर रहा था। ठीक है, तो उसको तो मैं बिजनेस कहूँगा ही नहीं। ठीक है, सारा काम आप खुद कर रहे हो। अच्छा, होता ये है कि जब आप सारे काम खुद कर रहे होते हैं ना, तो क्वालिटी ऑफ वर्क जो होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि आप ज़ाहिर है जब सारे काम खुद कर रहे हो, तो एक तो क्वालिटी और क्वांटिटी भी कम होती है। क्योंकि भाई 24 घंटे दिन में आप, अब जो वेकिंग आवर जो हैं आपके 16 घंटे, सर फर्ज करो, क्या ही कर लोगे आप, क्या क्या कर लोगे। तो इवन दो अब मैं स्कूल के अंदर मतलब अब लेस काम करता हूँ, मगर टेक्निकली काम फिर भी अब ज़्यादा हो रहा है स्कूल में। मैं लेस काम करता हूँ, मैं तो अब ऑन द बिजनेस, मतलब देख रहा हूँ हाँ, ये सही, ये सही, ये सही है, इन चीज़ों पे अब फोकस करता हूँ। इन द बिजनेस तो अब जो मेरा दोस्त है समीर, वो सब चला रहा है। क्योंकि अगर आप हर हर कुछ सारी चीज़ें खुद कर रहे हो, तो आप बिजनेस नहीं चला रहे, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ठीक है, डेलीगेशन ज़रूरी भी इसलिए होती है, एक तो अजीब, पूरे वक्त खुद खुद ही घुसे रहोगे ना बिजनेस में, तो आप बिजनेस ग्रो कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, आप छोटी मोटी चीज़ों में फंसे रहोगे कि हाँ ये करना है, अरे यार वो ये फला मसला हो गया, लेसन सही नहीं है, अब इसको वापस नहीं उतार के वापस इसको एडिट करो, ये करो, ओहो ये इस बंदे को किक मारना है, ये करना है, फला को म्यूज़िक लाइब्रेरी नहीं दी, उसको म्यूज़िक लाइब्रेरी दो। ये सारी चीज़ें मैं खुद देख रहा था। तो मेरा जो इम्पोर्टेंट जो अब, क्योंकि टाइम आहिस्ता आहिस्ता वैल्यूबल हो जाता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो ये एक तरीके से ना खुद काम करना अनप्रोडक्टिव हो जाता है। अगर आप डेलीगेट करोगे तो आप प्रोडक्टिव, खुद सारे काम करोगे तो अनप्रोडक्टिव है। तो जैसे ही आपको लगे, आपको कब डेलीगेट करना चाहिए, हाँ, तो जैसे ही आपको लगे कि आप सारे काम खुद कर रहे हो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कोई भी कर सकता है, या जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है वो कर सकता है, और आपको इन रिटर्न होगा ये कि आपको टाइम वापस अपना मिलेगा, और आप उस टाइम को वो मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ में मज़ीद लगा सकते हो, ताकि आपका एक्चुअली बिजनेस ग्रो तो करे। अंदर घुसे रहोगे तो फिर भाई उसको बढ़ाओगे कैसे। इस पॉइंट पे जब आप आ जाओ, एंड रेवेन्यू भी हो आपका, ऐसा नहीं है कि आप मतलब अब कैश किल करना शुरू हो जाओ इस चक्कर में। अगर प्रॉफिट है तो भाई थोड़ा सा साइड पे करके एक बंदे को बोलो कि हाँ भाई आप ये ले लो, और आप सारा काम करते रहो। तो होगा ये कि बंदा भी खुश, उसको भी पैसे मिल रहे हैं, और मैं भी खुश, मेरा टाइम बच रहा है, तो मैं और भी काम कर सकता हूँ। इस तरीके से आपको लेकर चलना होता है। तो आप टेक्निकली काम कम कर दो, मगर काम फिर भी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, काम की क्वांटिटी भी इंप्रूव होती है। अब मैंने अभी 2 दिन पहले ही 7 से 8 लेसन लाइव करें। अब वो मैं खुद बैठ कर एडिट करता, तो मैं तो सुबह ही हो जाती, मतलब कब कब तक करते रहता है एडिट। ठीक है, शॉर्ट भी मुझे खुद अपनी शॉर्ट भी बनानी है, लोगों को मेल भी भेजनी है, रिकॉर्ड भी करना है खुद ही। तो मैं तो कर ही नहीं सकता था, वो तो अपडेट आती नहीं, हो तो अल्लाह भला करे अपना 2 हफ्ते में आती फिर अपडेट। तो वो आ गई, 2 दिन पहले आ गई वो तो इस तरीके से चीज़ें लेकर चलनी होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डेलीगेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है, सबको करनी भी चाहिए। आपको बस आहिस्ता आहिस्ता ना बिजनेस में होता ही है कि आप सबसे ज़रूरी चीज़ों पर आपका ध्यान होना चाहिए। क्योंकि मैं फाउंडर हूँ ना एक तरीके से, तो एक तरीके से क्या हूँ ही फाउंडर में।
तो आपको देखना है कि आगे बढ़ाना कैसे, विजन जो होता है ना फाउंडर का यही होता है कि उसको बढ़ाना कैसे। अच्छा, एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो एक तो एक तरीके से माइंडसेट शिफ्ट भी है कि आप जब पैसे, क्योंकि आप जब बिजनेस से पैसे कमाते हो ना तो आप अपनी ऑफर से पैसे कमाते हो। जब आप जॉब से पैसे कमाते हो ना तो आप अपने टाइम से पैसे कमाते हो। अब जॉब में होता ये है कि आप अपना टाइम दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 9 to 5 कर रहे हो तो 8 घंटे आपके गए, ठीक है, 8 घंटे आपने दिए तो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ जो भी आपकी सैलरी है आपको मिल गई 1 लाख है आपको, फर्ज करो टू कीप द नंबर सिंपल, 1 लाख आपको मिल गए। अब हो सकता है आपकी जॉब अच्छी हो इन चीज़ों में कि आपने अगर फ़र्ज़ करो 4 दिन की सिक लीव ले ली, 5 दिन की ले ली तो आपके नहीं कटे, मगर बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि भाई आपने फलां दिन इतनी आपने सिक लीव ली है तो आपके तो भाई 1 लाख नहीं, आपके तो कोई 70 कुछ बनते। तो यह यानी कि आप टाइम बेच रहे हो अपना, ठीक है, आप ऑफ़र वॉफ़र कुछ नहीं बेच रहे, आप अपना टाइम बेच रहे हो। मगर बिजनेस में ये होगा कि आप, अब जैसे मैं कमा रहा हूँ, मैं टाइम बेच के नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑफ़र के थ्रू कमा रहा हूँ, मैं अपनी ऑफ़र एक बेचता हूँ, उस पे लोग बाय करते हैं और फिर मैं पैसे कमाता हूँ, ठीक है, इस पे लेवरेज भी होता है ऑफर पे। तो होता ये है कि बेसिकली अब ऑफर क्योंकि मैंने बनाई है और क्योंकि मैं अपने टाइम बेच कर नहीं वो कर रहा, मेरा तो सारा पूरा सिस्टम ऑलरेडी बिल्ट है ना, अबंडेंस स्कूल पूरा बिल्ट है, लेसन्स बने हुए हैं, क्लासरूम्स बनी हुई हैं, कम्युनिटी भी बनी हुई है, सब ऑपरेटेड है, एडमिन भी चला रहा है। तो मैंने तो एक मेरी ऑफर है वो मैं बार बार लोगों को दी जा रहा हूँ, वो ही खरीदे जा रहे हैं। देख रहे हो, एक प्रोडक्ट से मैंने बहुत सारे बहुत सारा रेवेन्यू ले लिया, ठीक है। तो ये हो गई ऑफ़र के थ्रू कमाना। फन फैक्ट तो नहीं, सबको ही पता है भाई, टाइम जब तक आप अपना टाइम बेचते रहोगे आप नहीं पैसे बना सकते ज़्यादा, क्योंकि फिर पॉसिबल ही नहीं ना, 24 घंटे दिन में आप 8 घंटे अगर काम कर रहे हो तो आप कितने ही कमा लोगे। तो इसलिए अगर आपको ज़्यादा ही आपको बनाने ज़्यादा होते ना तो हर दफ़ा जब भी लोग बिजनेस में आते हैं, क्योंकि आप 8 घंटे पे जो आपको लेवरेज मिलता है ऑफर्स के थ्रू सेल करने में, वो आपको जॉब में नहीं मिलता, ठीक है। तो माइंडसेट शिफ्ट ये हुआ कि अब मैं ये नहीं बोलता कि यार मैं 8 घंटे दूंगा तो मुझे 1 लाख मिलेंगे। अब माइंडसेट ये होता है कि यार मैं ऐसी क्या चीज़ बनाऊं कि मुझे 10,000 मिले हर दफ़ा ये जब बंदा खरीदे, मतलब ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाऊं वैल्यूएबल के बंदा, हर बंदा मुझे 10,000 महीने दे, ठीक है। तो वो अगर मैं अच्छी मार्केटिंग भी करूँगा तो मैं तो 1 लाख नहीं बनाऊंगा, मैं तो 2-3 लाख बनाऊंगा ना उसके। इस तरीके से लेकर चलना होता है। और यही, अगर आपको कुछ करना है ना बड़ा, अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, ज़्यादा बनाना है, तो आपको यही करना होगा, ठीक है। और हाँ, आप रगड़ लो अपनी, चलो वो भी होता है कि भाई लोग बहुत बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ होते हैं, या तो आप पूरी किस्मत तो आप सीईओ भी बन ही जाते हैं इवेंचुअली ऑफ अ कंपनी, वो भी एक तरीका है। मगर भाई आप खुद ही शुरू कर लो ना यार, क्या आपका इतना जा रहा है। अब दूसरी तीसरी चीज़ जो मैं सीखी ना, बिजनेस होता है 24/7, आपका ये नहीं होता कि भाई 8 घंटे आपने दिए फलां ऑफिस में देकर आ गए, घर आ गए, आपने कोई गेम्स खेला, चिलिंग विलिंग बिंग चिलिंग कर रहे हैं, मूवी वूवी देखी, सो गए। ऐसा नहीं होता बिजनेस में, आपको पूरे वक्त ऑन रहना होता है। खाना ठूस रहा हूँगा मैं तो अजीब मेल आ जाएगी कि भाई ये हो गया, कुछ कर रहा हूँगा तो वो दोस्त की मेल आ जाएगी, भाई तुमने ये गलत भेज दिया, ये इसको वापस करो, बिला वजह का कोई वो स्ट्रेस वगैरह भी होगा तो फलां कोई टेलीग्राम में वो आ रहा है डीएम के, भाई वो म्यूज़िक लाइब्रेरी का एक्सेस दो। तो ये तो मतलब 24/7 है, 24/7 है। और आपको इवेंचुअली तो खैर चलो मैं तो हो गया, मतलब शुरू में तो ना बहुत ही अजीब से लगता है, अभी यार ये तो रुक ही नहीं रहे यार, ये तो चले ही जा रहा है, मतलब काम मैं कहाँ अजीब फिट करूँ अपना पर्सनल टाइम, तो नहीं होता भाई पर्सनल टाइम, शुरू में तो होता ही नहीं है। अब तो जाहिर है, अब तो आदी ही हो गया हूँ मैं तो, आई डोंट रियली केयर, मैं तो पूरे वक्त ही फुल टाइम ही करता हूँ, तो 24/7 ही होता है, कोई आपकी कोई परवाह नहीं करता बिजनेस कैसे चल रहा है। आप मुझे कोई, अगर मुझे कोई कहीं जाना है और कोई ऑन बोर्डिंग कॉल बुक हो गई 3 घंटे बाद, और भाई मैं नहीं जा सकता, अब क्या करें, ऑन बोर्डिंग कॉल है वो लेनी पड़ेगी। इस तरीके से बहुत सारी ऐसा भी हुआ है काफ़ी दफ़ा, आप बिज़नेस के ही होके रह जाते हो, स्पेशली शुरू में तो आप बिज़नेस के ही होके रह जाते हो, बाद में हाँ कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। मैं भी उसमें एक तरीके से ट्रांजिशन में हूँ कि अब मैं बिज़नेस को कंट्रोल करूँगा, बिज़नेस मुझे नहीं कंट्रोल करेगा। अभी मैं बीच में पूरा मैं फ्री नहीं हूँ उस चीज़ से। तो हाँ, अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, आपके लिए नहीं है बिज़नेस, ठीक है। अगर आपको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, अगर आपको ना बहुत ऑर्गेनाइज लेकर चलना है चीज़ों को, कि भाई मैं 8 घंटे 5 दिन हफ्ते के मैंने ये काम करना है, उसके बाद एलपीसी मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने फलां जगह घूमना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, तो आपके लिए नहीं है। रैंडम है, इस टाइम पे काम आएंगे, रैंडम है, इस टाइम पे टास्क आएंगे, तो उसके लिए तैयार रहना। अब तो खैर मुझे मज़ा भी आता है इन चीज़ों में, तो मतलब हाँ ये है
भाई आप हो सकता है अब बहुत सारे तुम लोगों से इससे कोई मसला नहीं है, सही है, बहुत सारे को मसला है, सही है, कोई बात नहीं, आप जॉब करो, कोई मसला नहीं है। मैंने बस अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बता दिया। अच्छा, रूथलेस बिजनेस इज रूथलेस, ये भी एक और बड़ा पॉइंट है। चौथा हो गया ना, चार हो गए। रूथलेस होता है बहुत, कि अगर आप फ़र्ज़ करो आपको, आपने लगा दिए, फुल जान लगा दी कि भाई ये मैंने आपका प्रोडक्ट बनाया, फ़र्ज़ करो मैंने अपनी स्कूल बनाया, और लोग आ रहे हैं। शुरू में तो ये बहुत दफ़ा हुआ है, अभी भी है, मगर शुरू में तो ऐसा बहुत हुआ है कि मतलब ट्रैफिक इतना इंसेन था मेरा, कि मतलब हज़ार दो, मतलब पता नहीं 5-5 हज़ार हफ्ते में ये लोग आ रहे हैं, और मतलब मुश्किल से 2 से 3 लोग बाय कर रहे हैं मेंबरशिप। क्यों बाय कर रहे हैं भाई? मैंने तो अजीब रगड़ दी अपनी, मैंने तो पूरे लेसन ये सब बनाए। हुआ ये कि या तो मेरी ऑफ़र जो मैं दे रहा था उनको वो अच्छी नहीं थी, या तो मेरी जो वीडियो सेल्स वीएसएल जो होता है वो अच्छा नहीं था। और ऐसा भी होता है कि भाई जब अंदर गए तो फ़ौरन रिफ़ंड भी मांगना शुरू हो गया। शुरू में मेरे बिज़नेस में ये हुआ था कि भाई मैं जॉइन करा मेरे सामने ही और फ़ौरन रिफ़ंड मांग लिया। अब ज़ाहिर है उनको तो रिफ़ंड देना है, अब वो ऐसे तो नहीं है ना कि मैं रख लूँ पैसे। तो रिफ़ंड दे दिया। अच्छा, मैंने बोला, तो ये शुरू में बहुत दफ़ा हुआ है। तो रूथलेस है एक तरीके से, आपको लग रहा है आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मगर हो सकता है वाक़ई में अच्छा नहीं हो। तो अपना जो बायस होता है ना वो आपको हटाना पड़ता है। जब भी मैंने बाद में फिर ये करा था, जब के दोस्तों से फीडबैक लेना शुरू करा था, जैसे समीर हो गया, इससे फीडबैक लिया, तो उसने बोला था कि मुझे याद है शुरू में कि भाई टेक्स्ट बेस्ड लेसन इतने सारे हैं, वीडियो है नहीं, कौन देखेगा? मतलब 8,000 आप महीने के दे रहे हो, तो आपको तो वो, और अंदर जाके आप पढ़ रहे हो सिर्फ, है वो टेक्स्ट है तो आप पढ़ रहे हो, वो भी मैंने चैट जीपीटी से लिखा था। तो मुझे तो लगा यार मैंने तो बहुत ऑर्गेनाइज वगैरह करा हुआ है, तो वो तो नहीं अच्छा लगा, वो तो बोल रहे कि भाई कौन ही देखेगा। अब ये है कि अब हमारी वीडियो होती है सामने, मैं होता हूँ, मेरी ब्यूटीफुल शक्ल होती है, अब वो प्रॉपर लेसन होता है, वो समीर एडिट करता है। नीचे आपका सारा जो समरी होती है चैट जीपीटी के थ्रू, वो डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है अच्छे वेल ऑर्गेनाइज तरीके में। या तो यानी कि अगर आपको टेक्स्ट में पढ़ना है तो आप टेक्स्ट में पढ़ लो, वीडियो देखनी है तो आप वीडियो देख लो, इस तरीके से। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो अब तो रिफंड आते ही नहीं, अब तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बहुत मतलब महीनों हो गए, 4-5 महीने में पहले मेरे ख्याल से एक रिफंड आया होगा मेरे ख्याल से। तो ये तो बहुत इम्प्रूव करा हमने, ठीक है। और मतलब इस तरीके से रूथलेस बहुत होता है, सही है। वो कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैं उदास चल रहा हूँ तो सेल्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उदास हुए वो फट रही है। मुझे याद है शुरू में जब मैंने स्कूल लॉन्च करा था ना, 0.4% मेरा कन्वर्जन रेट था, 0.4। तो हाँ, मतलब 4 हो गई थी, अब है 2.5%, वो भी काफ़ी सॉलिड कन्वर्जन रेट है, मगर फिर भी ज़ाहिर है उसको भी बढ़ाना है। रूथलेस तो होता है, प्रोडक्ट आपका अच्छा होगा तभी लोग बाय करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर आपको लग रहा है बाय अच्छा है तो भाई ऐसा नहीं है, आप दूसरे दूसरे लोगों से पूछो कैसा है, वो आपको सही बताएंगे, जो आपके ऑलरेडी थोड़े बहुत फील्ड में, उनसे जाके पूछो। वैल्यू ऑफ टाइम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, थोड़ा सा बहुत डिस्कस करा था इसको उसमें, मगर वैल्यू ऑफ टाइम ये है बेसिकली कि अब मेरा जो टाइम का जो मेरी जो बेसिकली वैल्यू है दिन की, वो मैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 1 साल पुराना वाला फ़ान। क्योंकि अब बिज़नेस है तो आपको वो भी मैनेज करना है। तो मतलब पॉइंट में ये जो लेकर जाना चाह रहा हूँ ना, यहाँ से होता ये है कि जब आपका थोड़ा बहुत भी चलना शुरू हो जाता है ना बिज़नेस, तो आप छोटे मोटे काम कर ही नहीं सकते। अगर आप करोगे तो उस दिन का रेवेन्यू आपने लूज़ करा है कन्फर्म, ठीक है। तो फ़र्ज़ करो जैसे अगर मैंने काम कर रहा हूँ अपने बिज़नेस पे, ठीक है, ये फला मार्केटिंग देखनी है, शॉर्ट बनानी है, जो भी है, और साइड पे किसी की मेल आती है कि भाई आप क्लाइंट वर्क करते हो, आपको शॉर्ट बनानी है। उसने बोली कि भाई मैंने बोला कि ठीक है कर लेते। तो मैंने बोला कि ठीक है, $50 सही है पर शॉर्ट, सही है। तो मैंने करी। अब मैंने $50 बना तो ली उस दिन के, मैंने शॉर्ट बना ली, मगर हो सकता है मैंने, कंसिडरिंग मेरी जो ऑफ़र है वो $28 पर मंथ है अभी, हो सकता है मैंने 2 कस्टमर्स लूज़ कर दिए, हो सकता है मैंने 1 कस्टमर लूज़ कर दिया, एक भी कस्टमर लूज़ करा, इवन दो $28 है, इवन दो मैं टेक्निकली उस दिन में लॉस पे हूँ, मगर वो जो पैसे $20 बनाए होंगे वो कम टाइम डेडिकेट करने से बनाए होंगे। तो यानी फिर भी जो मैंने $28 बनाए वो ज़्यादा वैल्यूएबल है एज़ कम्पेयर टू $50 जो मैंने बनाए 6 घंटे स्पेंड करने से, एडिट करने से। देख रहे हो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, कन्फ्यूज़न होगी, मगर मेरे लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि ज़ाहिर एक्सपीरियंस कर रहा है, मैं बकवास नहीं कर रहा, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट व्रिप्ट नहीं है, मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ टाइम इंक्रीज हो जाती है। आपको सिर्फ देखना होता है कि भाई इस चीज़ पर मैंने फोकस करना है, ये क्या है वाकई में ऐसी चीज़ जिस पर मैं फोकस करूँगा तो आउटकम ज़्यादा आएगा।
$50 की अब एडिट आएगी मेरे पास, $40 की एडिट आएगी, तो मैं नहीं कर सकता। अब ऐसा नहीं कि वो मैं चौड़े करा, भाई मैं कर ही नहीं सकता ना, वो सेंस ही नहीं बनता, मैं क्यों करूँगा। तो मैं करता ये हूँ कि मैंने अपने दोस्त को दे दी, ठीक है, यासिर को दे दी मैंने, वो करेगा, मैंने बीच में अपना रख लिया कमीशन 25-30% जो भी है, इस तरीके से लेकर चलना होता है। अब सही है, क्योंकि मैं अब 25% कमीशन बना रहा हूँ, उसके वो भी जितनी एडेड बना रहा है, उसके भी मज़े, मेरे भी मज़े, मेरे जेब में तो 25% टाइम ही फ्री में आ रहे हैं ना। मैंने तो पहले से काम करा हुआ है अपना, तो जो फनल्स बनाए हुए हैं उसके थ्रू वो क्लाइंट लैंड हुआ ना, तो उसको मैंने दिया, उसका मैंने 25% कमीशन मैंने रख लिया। हैप्पी हैप्पी दो बोथ टीम्स, वो भी थ्री थ्री टीम्स, हैप्पी हैप्पी, क्लाइंट, मैं, मिडलमैन और यासिर दी एडिटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट जो है वो है पावर ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो मेरी, यकीन मानो, 100%, 100% राइट नाउ, एज ऑफ स्पीकिंग राइट नाउ, 100% ऑफ माई इनकम जो भी जनरेट होती है वो सोशल मीडिया के थ्रू आती है। मेरी कोई ऑफलाइन इनकम सोर्स नहीं है, 100% मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग से आती है। मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ, मेरा यूट्यूब पे भी अकाउंट है, मेरा टिकटॉक पे भी अकाउंट है, हर जगह मैं पोस्ट करता हूँ, वहाँ से लोग फनल होते हैं मेरी साइट पर, वहाँ से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ऐसी ही मेरी जेब में पैसे आते हैं। और लेवरेज भी बहुत ज़्यादा होता है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ लेवरेज, मतलब यानी कि अब जैसे कि मैं एक शॉर्ट बनाऊँ, उस पर अगर 1 लाख व्यूज़ आएंगे, 1 मिलियन व्यूज़ आएंगे, तो कितने चांसेस, अगर आप 1% भी लगाओ, चलो 0.1% लगाओ, 1 मिलियन लोग ने देखे, 0.1% ने मेरा बायो क्लिक किया। लेवरेज बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लेवरेज है। मतलब आप एक पीस जो आपका कंटेंट है, जो भी आप सेल कर रहे हो, इतने सारे लोगों को पहुंचता है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत जो मैं तो कहता हूँ भाई, जो ऑफलाइन बिजनेसेस हैं वो तो तकरीबन ढप ही हो रहे होंगे इस चक्कर से कि उनको नहीं पता सोशल मीडिया किस तरीके से ऑपरेट होता है। इतनी सारी जो पाकिस्तान में तो बेसिकली सब, ऑलमोस्ट सब लोग को नहीं ही पता है, किसी को भी नहीं पता कि ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरीके से होती है। इवन बड़ी कंपनीज वो सिर्फ पेड एड्स चलाते हैं, ऑर्गेनिक उनका कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी एग्जांपल जो है ना, जो ऑर्गेनिक यहाँ पर कर रहे हैं, वो है क्रम्बल, पाकिस्तान की जो कुकी कंपनी है। बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, मैं तो, उनकी मुझे याद है, मैंने देखनी शुरू करी थी, मेरी फीड में सजेस्ट हुई थी वो, जब वो बिल्लियों की वो एडिट्स बनाते थे, ग्रीन स्क्रीन बिल्लियों के मीम्स होते थे, और वो क्रम्बल का बॉक्स इधर उधर कर रहे होते थे, पता नहीं क्या होता था। कुछ हैं वो मेरे बेसिकली, मेरे ख्याल से तो मेन वो हैं बिग गाइस के, मतलब जो मतलब समझते हैं कि भाई सोशल मीडिया में बहुत पावर है। और कंसिडरिंग उनका जो कुकी, जो उनका प्रोडक्ट है, वो एक यंगर मोस्टली लोगों को टारगेट करता है, तो एक मतलब सही बैठती है ना, मार्केट पूरी सही बैठती है कि भाई यंगर लोगों को टारगेट करो, और आप बेसिकली, हाँ, और पैसे बनाओगे, लोग आएंगे, मार्केटिंग होगी। तो जिनको भी क्रम्बल का पता है, वो इसीलिए पता है कि सोशल मीडिया पे वो मीम्स बनाते हैं, इसलिए पता है। किसी से भी जाकर पूछ लो, बहुत मशहूर ब्रांड है अब तो। अगर वो ऐसे ही चला रहे होते, लाहौर में दुकान चला रहे होते, तो किसी को भी नहीं पता होता, शायद लाहौर के जो करीब में क्रम्बल के करीब रहते हैं उन्हीं उन्हीं को पता होता है, या तो बस वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू फैल जाता, उसमें भी टाइम लगता है वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। तो बहुत इंसेन लेवरेज होता है। जब भी मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया भाई सीख लो, सबके काम आता है सोशल मीडिया, ऐसा कोई बंदा है ही नहीं दुनिया में जिसके ना आए काम। मैं तो कहता हूँ भाई, तू मजदूरी भी कर रहा है ना, तू सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करो। बेसिकली ये एज ऑफ राइट नाउ 6 महीने हो चुके हैं मुझे, ठीक है। एक पर्सनल मेरी वो डॉक्यूमेंट्री टाइप शिट भी हो गई कि भाई 6 महीने मुझे इन मेन मेन चीज़ों के बारे में पता चला है, जो 6 महीने बिजनेस करने से मुझे आया है। 6 महीने बाद देखते हैं क्या होता है, जाहिर है और चीज़ें पता चलेंगी, एज द स्कूल कंटिन्यूस टू स्केल। और हाँ, ये सब था भाई, उम्मीद है पसंद आएगी। कितनी देर की वीडियो बनी है भाई ये बनी है ऐसा 24 मिनट, 24 मिनट की वीडियो बनी, अच्छी, वेरी वैल्यूएबल, गुड वीडियो बनी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे नहीं पता कौन सी होगी वीडियो, एम ही सोचता हूँ मैं। हाँ, ठीक है भाई, खुदा हाफिज़।